चलिए चैंपियन, तो आप लोग का एग्ज़ाम है। मिडाइवल हिस्ट्री को भी हम इस सेशन में समाप्त कर देते हैं। एक बार सुन लेना, सारा PYQ है, सवाल यहाँ से होगा ही होगा, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे PYQ के बेस्ट क्वेश्चंस हैं। मक्का कहाँ पे है? तो मक्का है सऊदी अरब में। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570, ठीक है, 570 ईस्वी यानी AD के अंदर। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पे सर्वप्रथम मुस्लिम जो आक्रमण किए थे वो कौन थे? तो अरब के थे। मोहम्मद बिन कासिम था, कौन था? अरब का था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस साल हुआ? तो 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध कब जीता गया? तो 712 ईस्वी में जीता गया। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया है। और शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार में थे? महमूद गजनवी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी भारत आया था 21वीं शताब्दी ईस्वी में। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? अलबरूनी। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ? विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो इसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने हराया? तो भीम द्वितीय के द्वारा हराया गया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई, तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? तो चंदावर मतलब जयचंद को हराया। चंद मतलब चंद। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? जयचंद, ठीक है, जयचंद। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर के युद्ध में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको पहला अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, उसको दिया गया था। मोहम्मद गोरी ने के किस दास ने बंगाल और बिहार पे विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी। बख्तियारपुर उसी के नाम पे बसा है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी। बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि दान बहुत करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? चौगान क्रीड़ा के दौरान, यानी चौगान खेलते समय, आई थिंक 1210 को हुआ था। इल्तुतमिश भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई? इल्तुतमिश। दिल्ली का वो पहला सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? आंसर इज इल्तुतमिश। सल्तनत कि निम्नलिखित सुल्तानों में से सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, कौन था? इल्तुतमिश।
निम्नलिखित में से कौन सा सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑब्वियसली दिल्ली। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? इल्तुतमिश। जियाउद्दीन बर्नी याद होगा। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी तट पर देखा गया था? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने ही बिहार में अपना पहला सूबेदार इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो इल्तुतमिश। फिर जीतल चलाया था तांबे का। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ है? तुर्कों का। वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं के आगे झुके। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सा भाई? तो जिल्ले इलाही। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो आंसर होगा बलबन। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर के मंदिर की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? आंसर इज बलबन। निम्नलिखित में से कौन सी कथा बलबन से संबंधित है? उसने नियामत एक खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्काने चिहलगानी के प्रभाव को समाप्त किया। कथन है यहाँ पे, कथन। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो तुर्क चिहलगानी को भी समाप्त किया, नियामत खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बंगाल विद्रोह का दमन भी किया था। इनमें से किस भारतीय ने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज आरंभ किया? बलबन। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की गई बलबन के द्वारा। खिलजी वंश की बात करें तो दिल्ली में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि ली? सिकंदर सानी की। अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था परंतु उलेमा लोगों ने उनका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये स्टेटमेंट पहले याद रखिए, बर्नी का है। बर्नी ने किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनानियों में किसकी मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसका पति का नाम यानी रानी पद्मावती के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वो कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि अधिकतम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास की और बहुत सफलता प्राप्त की इसके प्रयास ने। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी या गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय
देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। देवगिरी में जब अटैक करवाया था तो किया था तो उस समय रामचंद्र देव था। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा कौन सी थी? तो सिंधु नदी जो था दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच का सीमा था। दीवाने रियासत की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार में योगदान नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने योगदान दिया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। किस वंश के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक राज्य किया? तुगलक वंश के सुल्तान सबसे लंबे समय तक राज्य किए। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश। तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय जाता है किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान आदि सभी जानता था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथम कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरे कोही के नाम से एक नया विभाग शुरू किया, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सोने का सिक्का जारी किया। इसी सोने के सिक्के को इब्ने बतूता दीनार कहते हैं। और एक फैक्ट है कि इब्ने बतूता किसके समय आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा असफल हो गई। इसका कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा निर्गमन पे उचित नियंत्रण नहीं रख सका। मोरक्को देश का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? डाक व्यवस्था का इब्ने बतूता, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं था, सरकारी था। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी लिखता है, कौन लिखता है? बदायूनी। किसकी मौत पर लिखता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही की स्थापना, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? फिरोज शाह तुगलक। गुलामों की संख्या बढ़ के 1,80,000। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम है दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना, फिरोज शाह तुगलक। हक ए शर्ब अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहर का सबसे बड़ा जाल बिछाया, फिरोज शाह तुगलक। बैक टू बैक वही चलेगा। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश की? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा एक फ्री का हॉस्पिटल था, खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च से हज की यात्रा करवाने वाला पहला भारतीय शासक, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला पहला शासक, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ के दोनों स्तंभ को दिल्ली लाने वाला, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से अनुवाद विभाग की स्थापना की कि दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके? फिरोज शाह तुगलक।
दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण कब किया? 1398। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सैयद वंश। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी? फिरोज तुगलक। तारीख फिरोज शाही। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल का था? तो लोधी जो थे अफगानी थे। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने करवाया। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना। आगरा सिकंदर लोधी, आगरा सिकंदर लोधी। किस सुल्तानों निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए, अनाज के ऊपर कर समाप्त कर दिया था? तो आंसर होगा सिकंदर लोधी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था? तो इब्राहिम लोधी को हराने वाला खतौली का युद्ध था। ठीक है, खतौली के युद्ध में उन्होंने हराया था। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर को ही फिर मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही कृषि से संबंधित था। और यहाँ पे देखो दीवाने अर्ज सेना का विभाग था, बलबन ने स्थापित किया था। दीवाने रिसातल धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलों से था। दीवाने अर्ज रक्षा विभाग, यही वाला। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष यानी पीक पर था? तो आंसर इस तुगलक के समय चरमोत्कर्ष पे था। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उस्र और मुक्तई जो है वो भूमि उत्पाद पे लगता है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? ग्रामीण अधिकारी भू राजस्व का सर्वोच्च चौधरी हुआ करता था। जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। शर्ब कर लगाया जाता था। शर्ब कर किस पर? सिंचाई पर। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी, जीतल किन धातुओं का बना था? तो देखो चांदी और तांबा। ठीक है, याद रखिएगा। टंका जो है वो चांदी का है और जीतल तांबे का है। सल्तनत काल में दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से, टंका और जीतल। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित है? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, फवाजिल का इक्तेदार द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य की यदि हम बात करें तो घोड़े के नाल के आकार के मेहराव का सबसे पहले प्रयोग अलाई दरवाजे में किया गया है। अलाई दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। भारत का पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है वो बलबन का मकबरा है। प्रथम वास्तविक मेहराव का प्रयोग भी बलबन के मकबरे में किया गया है। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो अमीर खुसरो खुद को हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ। तूतीय हिंद यानी यहाँ का तोता। अमीर खुसरो का जन्म एटा में, वही पटियाली वाला हुआ। अमीर खुसरो ने किसकी विकास में? तो खड़ी बोली के विकास में भूमिका निभाई। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे और 7 सुल्तानों को इन्होंने भी देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह से संबंधित थे? तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन में भी थे, 7 सुल्तानों को देखा ही था। इनमें से किसने 7 सुल्तान को देखा? तो निजामुद्दीन औलिया ने भी देखा, अमीर खुसरो ने भी देखा। और अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों का दरगाह एक ही जगह में है। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है? निम्नलिखित में से किसने खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान अमीर खुसरो था। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता
में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? आंसर इज अमीर खुसरो। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया? फारसी को। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? मिनास उस सिराज। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था कुछ आधुनिक भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। तारीख हिंद अलबरूनी की है। तारीख दिल्ली खुसरो की है। रेहला इब्ने बतूता का है। तबकाते नासरी मिनहाज का है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही की है। हसन निज़ामी ताजुल मासीर का है। याहिया बिन अहमद तारीख मुबारक शाही का है। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाने वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो आंसर ही सितार। संगीत ग्रंथ तबला का आविष्कार, तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? राजपूत राजा है और आंसर है राणा कुंभा। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना मिलती है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी का शासन सबसे कम था अगर ठीक से देखें तो। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? जौहर प्रथा की शुरुआत, यानी सामूहिक महिलाओं द्वारा आत्मदाह। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हेमचंद्र सूरी हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो ऑप्शंस के अंदर इल्तुतमिश होगा। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, मक्के की नहीं करता था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा को दस्तार बंदान कहा जाता था। अन्य क्षेत्रीय राज्य में हम अगर विजयनगर को देखें तो विजयनगर के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर के उस पहले शासक का नाम बताइए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो हरिहर द्वितीय के द्वारा पहली बार गोवा छीन लिया गया था। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री का नाम है गंगा देवी। इनमें से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पे शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? आंसर इज हरिहर प्रथम। आंसर हरिहर प्रथम। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। सही स्टेटमेंट चुनना है। नरसिंह सालूब ने संगम वंश का अंत किया और उसके राज सिंहासन को छीनकर सालूब वंश की स्थापना की। नरसिंह सालूब ने। वीर नरसिंह ने अंतिम सालूब शासक को गद्दी से उतार दिया और राज सिंहासन छीन लिया। वीर नरसिंह के जो छोटे भाई थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के अर्ध भाई यानी सौतेले भाई अच्युत देव राय थे। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कौन थे? इन 8 दिग्गज को 8 तेलुगु कवि कहते हैं। कृष्णदेव राय का समय तेलुगु के लिए स्वर्ण काल था। अष्ट दिग्गज किस राज्य से संबंधित हैं? कृष्णदेव राय से। निम्नलिखित विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु का। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के काल में। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बना? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? नागलापुर। निकोलस कोंटी कौन था? इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर की यात्रा की। निम्नलिखित में से किसके राज्यरोहण को अब 500 साल हो चुके हैं? कृष्णदेव राय। अब बढ़ चुका होगा। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कराचार्य शायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर शासनकाल में सक्रिय थे सायन। वैदिक ग्रंथों के भास्कराचार्य सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर में। 1565 में
एक फेमस युद्ध हुआ था जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी इसको कहते हैं। ये हुआ तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था और विजयनगर की हार होती है। इसमें विजयनगर राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर के किस राजा ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक का प्रथम ने भेजा था। निम्नलिखित में से किस राज्य का खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? हम्पी। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। आंसर क्या होगा? वेंकट द्वितीय। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोनों सही है। दोनों स्टेटमेंट में क्या है? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व तय होता था और कारखाना में निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, जिनका था ना वो टैक्स देते थे। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ हैं वो एक ही तरह का संगीत निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में स्थित है। ठीक है, हम्पी में अवस्थित है। बहमनी राज्य। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 में। दोनों बहमनी और विजयनगर दोनों जो था ना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में स्थापित हुआ था। दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। बहमनी राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। बहमनी राज्य की पहली राजधानी जो थी वो थी गुलबर्गा। पहली राजधानी गुलबर्गा। देखिए यहाँ पे कुछ है, मिलाना है सूची। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, सरकी शाही जौनपुर में इनका शासन हुआ करता था। होयसल वंश की राजधानी दार समुद्र, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, यादव वंश की राजधानी देवगिरी और पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी बोला गया है। तो प्रारंभिक राजधानी कोरकट है, लेकिन बाद में मदुरा। तो हम लोग मदुरा पढ़ते हैं, लेकिन प्रारंभिक राजधानी कोरकट है। जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कई सारे नगर की स्थापना हुई थी इनके द्वारा। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? जौना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक है। किसे पूरब का सिराज कहते हैं? तो जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज जौनपुर। जौनपुर राज्य के अंतिम शासक हुसैन शाह थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया? जैनुल आब्दीन के द्वारा। जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो जिन मुनि विजयसुरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसके धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रज्ञा जगत गुरु कह के पुकारती है? तो इनका नाम है इब्राहिम आदिल शाह। गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहते हैं। दार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल की। होयसल की प्राचीन राजधानी दार समुद्र को वर्तमान में हेलीबेट कहते हैं। हलेबीट कहा जाता है। होयसल स्मारक कहाँ पाया जाता है? तो एक तो हेलेबीड में और एक वेल्लूर में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार का सबसे विशालतम गुंबदों में से एक है? गोल गुंबद बीजापुर। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के पंडुआ में, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, दाखिल दरवाजा गौड़ में, तीन दरवाजा अहमदनगर में। अब हम लोग सल्तनत से आगे निकल के मुगल में आते हैं और बाबर में आते हैं। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। ठीक है। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि धारण की थी कहाँ? काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वो कौन है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित कौन सा है? काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। बाबर ने अपनी बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन है? तो चतगाई तुर्क हैं, चतगाई तुर्क। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी से संबंधित है तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो बाबर ने। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जहां मारा जाता है वो। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, कुशल सेना नायक होने के कारण। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया? तो पानीपत का युद्ध बाबर के द्वारा किया गया। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया? तो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। और किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया? तो आंसर है शिबानी खान। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, पानीपत का पहला युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। निम्नलिखित में से किसी एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राणा सांगा। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था उसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा ने निम्नलिखित में से किस एक में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? आंसर इस खानवा का युद्ध। हुमायूं। हुमायूं के 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम का जो अंकन है वो ये है: देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे पहली बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो हाजी बेगम ने हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। अब शेरशाह की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासकों में कौन उच्च रूप मैंने अच्छा खासा पढ़ा था? तो आंसर है शेरशाह की भी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी जौनपुर में हुई थी। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना उसकी शिक्षा कहाँ हुई थी? जौनपुर में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई? पहले हजरत ए आला और बाद में सुल्तान शेर शाह सूरी, तो शाह सूरी नाम है वो। शेरशाह सूरी की मृत्यु होती कलिंजर के अभियान में कीरत सिंह के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था, इस कथन को शेरशाह के साथ जोड़ेंगे। मेवाड़ की लड़ाई के दौरान उनको ऐसा लगा जब राजपूत काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग हो गए थे। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है और अष्टकोणीय मकबरा है। शेरशाह को दफनाया गया सासाराम में। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में कौन कौन सम्मिलित है? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी में सुधार। शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किसने किया था? शेरशाह ने। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत चांदी का दाम और तांबे का दाम और चांदी के रुपए के बीच में कितना अंतर था? 64 यानी एक चांदी के रुपए बराबर 64 दाम। शेरशाह ने किस स्मारक का निर्माण किया था? दिल्ली का किला एक कोहना मस्जिद। दिल्ली में पुराने किले भवन का निर्माण शेरशाह ने करवाया है। दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत, तो पट्टा और कबूलियत शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था इस्लाम शाह। निम्नलिखित में से किस एक ने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई, जिसको पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे, ऑकलैंड के द्वारा वो नाम दिया गया था? तो आंसर इज शेरशाह।
अकबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पे अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद राजगद्दी पर बैठाया गया? कालानौर, और ईंट का गद्दी बनाया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 1576 में हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सर्वोच्च मेन सेनापति कौन था? हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, जो नहीं हो पाया। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किया था उसका नाम था कछवाहा राजपूत। जयसिंह, कछवाहा राजपूत, भारमल याद होगा नाम। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो आंसर इज कछवाहा। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां, इसका सौतेला भाई था और बहुत उत्पटांग हरकतें किया था इसने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी, ठीक है, मंडला की रानी थी। किस राजपूत शासक ने मुगल के विरुद्ध लगातार संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मेवाड़ का राव चंद्रसेन ने समर्पण नहीं किया था। अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या था? एक तो मनसबदारी व्यवस्था, उसकी धार्मिक नीति सुलह कुल वाली, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार आदि। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? नहीं है मतलब, तो अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग किया, इसका कोई मतलब नहीं बनता, बाकी सारा था। निम्नलिखित बादशाहों में से किस एक को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? प्रबुद्ध विद्वान निरंकुश अकबर। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक ने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए? वह दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब पहली पत्नी बंध्या हो, यानी प्रेग्नेंट ना हो पाए। आंसर इज अकबर। अकबर के शासनकाल जाना जाता था क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपने प्रशासन व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था जो थी मनसबदारी व्यवस्था पे आधारित थी, और ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो मंगोलिया पर आधारित थी, मंगोलिया मनसबदारी व्यवस्था पे। अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेणा दर्जा दिए जाने वाला, अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेणा दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। दीने इलाही का प्रचार किस शासक ने किया? तो दीने इलाही का प्रचार अकबर ने किया था। अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष स्टार्ट किया? तो 1582 1582 में दीने इलाही इन्होंने स्टार्ट किया था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या है? वह भवन है जहां सभी विद्वान एक साथ रह के रिलीजियस मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन सा इमारत फतेहपुर सिकरी इमारत शाने फतेहपुरी कही जाती है? कौन सा इमारत शाने फतेहपुरी कही जाती है? तो वहाँ का जामा मस्जिद। कौन सा स्मारक फतेहपुर में नहीं है? अकबरी महल फतेहपुर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय संस्कृति और फारसी वास्तुकला का उदाहरण? भारतीय और फारसी का, हुमायूं का मकबरा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो एक तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया था। किस मुगल बादशाह के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी किया गया? तो अकबर के खिलाफ ये काम हुआ था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था क्या? पंचमहल, ठीक है। और फतेहपुर सिकरी में कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल देखोगे ना तो बौद्ध विहार जैसा दिखेगा। जहांगीरी महल स्थित है आगरा में। अकबर का मकबरा स्थित है फतेहपुर सिकरी में। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ? दिल्ली का किला, ये तो शेरशाह के टाइम में हुआ है। मकबरा की बात की जा रही तो बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा फतेहपुर सिकरी के पास, जहांगीर का मकबरा लाहौर में,
शाहजहां का मकबरा आगरा में। तो यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो आंसर इज फैजी। महाभारत के फारसी अनुवाद का जो टाइटल था उसका नाम था रचनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रचनामा। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया? तो बदायूनी ने। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने। किसे अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी? जड़ी कलम की, तो मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में रहा और उसको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, उनका नाम था हरि विजय सूरी। एक प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, हरि विजय सूरी। मुगल के दरबार में अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर का दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन थे? तो यहाँ पे अकबर थे, याद रखिएगा। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था? और उसका नाम था अबुल फजल, जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिंच था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया। जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। टोडरमल एग्रीकल्चर यानी लैंड रेवेन्यू के सेक्टर में फेमस था। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था? तो 10 साल के लिए लॉक। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर एक कड़ी थी? ठीक है, लैंड रेवेन्यू में ऐसा कौन सा सुधार हुआ कि शेरशाह और अकबर दोनों के टाइम में चला? तो टोडरमल का जो सुधार था, एक तरह से उसको आगे बढ़ाया गया था। चलिए अब जहांगीर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में जहांगीर से इसको स्टार्ट करेंगे और समाप्त करेंगे।